स्टूडेंट, मैं मुन्ना सर एसएमवी नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन जो केमिस्ट्री का चैप्टर है तो सॉल्यूशन के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो समय पर उपलब्ध होते रहें। तो स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पर आप सॉल्यूशन विलयन, ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है, रसायन विज्ञान। तो इस वीडियो में आपको बोर्ड के बारे में बताया जाएगा कि जो बोर्ड में आपका है सिलेबस। तो स्टूडेंट ये देखिए, आपका विलयन, विलयन किसे कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं दो पदार्थ हो गए, दो जो सब्सटेंस है या दो से अधिक होंगे, दोनों के समांगी मिश्रण को, ये देखिए समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। एक विषमांगी मिश्रण भी होता है आपका, वह भी एक प्रकार का विलयन है, लेकिन वह आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ समांगी विलयन ही हमको पढ़ना है। जैसे आपका जल ले लीजिए और उसमें आप चीनी डाल दीजिए, तो चीनी आपका घुल जाता है, तो यह एक प्रकार का क्या हो गया, विलयन। दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए। यही आपका जल है, ये जो आपका है ना, ये समांगी है। देखिए ये जल है, इसमें आपका बालू आ गया, ईंट आ गए, कंकड़ पत्थर आ गए, वो भी है, लेकिन ये विषमांगी है स्टूडेंट। ये आपका विषमांगी है, हेटेरोजीनियस, और ये जबकि होमोजीनियस है। तो विषमांगी भी आपका विलयन है, लेकिन इसका अध्ययन हमको नहीं करना है, हमको समांगी। तो स्टूडेंट ध्यान दें, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं। यहाँ देखिए आप, ये विलयन है, इसके दो घटक हैं। आपका पहला आप मान लीजिए विलायक, जिसे आप कहेंगे सॉल्वेंट, और दूसरा आपका विलेय, ये आपका सॉल्यूट है। स्टूडेंट ध्यान दें, विलयन के दो घटक हैं, विलायक और विलेय। विलयन का वह घटक जो अपने अंदर, दो घटक हैं, सपोज करिए ए और बी, अगर जो घटक दूसरे घटक को अपने अंदर विलीन कर लिया, अगर ए ने बी को विलीन कर लिया अपने अंदर, तो ये आपका विलायक है। और वह घटक जो विलीन हो गया है वह आपका विलेय है। स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ अगर हम जल ले लेते हैं और यहाँ चीनी ले लेते हैं, तो सपोज करिए कि अगर एक गिलास जल लिए हैं, उसमें एक चम्मच चीनी डाल दिए, तो आप देखेंगे कि चीनी जल में मिल गया, घुल गया, गायब हो गया। अर्थात जल ने चीनी को अपने अंदर विलीन कर लिया। तो इस तरह से जल आपका क्या हो गया, विलायक, और चीनी क्या हो गया, विलेय। तो जो घटक अपने अंदर दूसरे घटक को विलीन कर लेता है वह विलायक, और जो घटक विलीन हो जाता है उसे आप विलेय कहते हैं। तो ये आपका विलयन, और विलयन के दो घटक, विलायक और विलेय। तो स्टूडेंट ये आपका है। आगे आप देखिए, विलयन में आपको दिया जा रहा है तनु विलयन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये आपका तनु विलयन। अब आपको बताया जा रहा है विलयन में कुछ वर्ड, जैसे तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन। तो ये आपका सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है तनु विलयन। आप देख लीजिए, जब आपको विलयन में विलेय की मात्रा कम हो, अर्थात विलेय की सांद्रता कम हो, तो ऐसे विलयन को आप कहते हैं तनु विलयन। जैसे आपको बताया जा रहा है कि एक गिलास जल आप ले लीजिए और उसमें एक चम्मच या आधी चम्मच क्या डाल दीजिए, चीनी। एक चम्मच या आधी चम्मच क्या डाल दीजिए, चीनी।
तो इस समय आप देख रहे हैं कि चीनी की मात्रा जो हो जाती है वो कम है और जल आपका 1 गिलास अधिक है, तो ऐसे विलयन को आप कहते हैं तनु विलयन। या एक जग आप ले लीजिए जल, उसमें 1-2 चम्मच चीनी डाल दीजिए, तो उस समय भी चीनी या विलेय की मात्रा कम है, सांद्रता कम है, तो ऐसे विलयन को आप कहते हैं तनु विलयन। यहाँ आपको अगला आप देखिए सांद्र विलयन। ये आपका कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, सांद्र विलयन। तो स्टूडेंट ध्यान दें, सांद्र विलयन क्या होता है? जब विलयन में विलेय की मात्रा बहुत अधिक उपस्थित हो, अर्थात विलेय की सांद्रता अधिक हो, तो ऐसे विलयन को आप सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे आप 1 गिलास जल ले रहे हैं और उसमें कम से कम 4-6 चम्मच 5-6 चम्मच आप चीनी क्या करें डाल दें। कम से कम आपको 5 चम्मच चीनी आप डालिए, तो ये आपके हिसाब से गाढ़ा हो गया। जो घरेलू वर्ड है तो उसको गाढ़ा शरबत हो गया या गाढ़ा विलयन बन गया, तो ऐसे विलयन को आप सांद्र विलयन कहते हैं। तो ये स्टूडेंट ध्यान दें, सांद्र विलयन क्या है? जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो या कह सकते हैं कि विलेय की सांद्रता अधिक हो, तो ऐसे विलयन को आप सांद्र विलयन कहते हैं। अगला ये वर्ड है स्टूडेंट, आप ध्यान दें, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। ध्यान दें, ये आपका एक वर्ड है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं स्टूडेंट? ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं, या आगे आपको सवाल विलेयता विलेयता बता जाएगी, तो वहाँ भी इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान दें, आप सपोज करिए कि ये आपका 1 गिलास जल है, जो या बीकर है, जो भी आप उपकरण लिए हैं, उसमें थोड़ा सा आप विलेय पदार्थ चीनी ही आप डाल दीजिए। तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि चीनी घुल जाता है। 1 चम्मच 2 चम्मच और डाल दीजिए, तो हो सकता है वह भी घुल जाता हो। लेकिन यही प्रक्रिया बार बार दोहराने पर आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आता है जब चीनी का घुलना बंद हो जाता है और चीनी या विलेय पदार्थ उपकरण की पेदी पर बैठना शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिए, आप ये कह रहे हैं कि आप 1 गिलास या उपकरण में जो भी है जल ले लीजिए, उसमें चीनी डालेंगे, तो 1-2 चम्मच चीनी डालते हैं तो वो घुल जाता है। लेकिन जब यही प्रक्रिया लंबे समय तक अपनाते हैं तो एक समय ज़रूर आता है कि जब चीनी या विलेय पदार्थ का घुलना बंद हो जाता है और वह विलेय पदार्थ उपकरण की पेदी पर बैठने लगता है, अर्थात अब विलायक जो है विलेय को घोलना बंद कर देता है। तो विलयन की यह अवस्था आपका संतृप्त सैचुरेटेड विलयन कहलाती है। स्टूडेंट ध्यान दें, संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं? संतृप्त विलयन वह विलयन है जब विलायक विलेय को घोलना बंद कर दे, अर्थात विलायक अब विलेय पदार्थ को अपने अंदर विलीन नहीं कर रहा है, घोल नहीं पा रहा है, तो विलयन की इस अवस्था को आप कहते हैं संतृप्त विलयन। आगे आप देखिए स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी। विलेयता, यहाँ देखिए, तो यहाँ से आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन मिलेंगे कि विलेयता से आप क्या समझते हैं और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करिए। ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट बोर्ड में कि विलेयता से आप क्या समझते हैं, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करें। तो स्टूडेंट ध्यान दें, अभी आपको बताया गया कि आप जल ले लीजिए, गिलास में चीनी डालिए, अब विलयन की जो अवस्था है संतृप्त हो जाए, तो वही अवस्था जो संतृप्त हो रही है उसी को आप विलेय की विलेयता कहते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, जब आप डाल रहे हैं चीनी तो एक समय ज़रूर आता है कि वह घुलना बंद कर देता है, और टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट कर देंगे। आप ध्यान दें, पहले आप परिभाषा सुन लीजिए कि स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए विलेय की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसी मात्रा को आप विलेयता कहते हैं। किसकी विलेयता? विलेय की। ध्यान दें,
अगर ये 100 ग्राम जल लिए हैं आप, इसमें हम चीनी कितने ग्राम डाल दें एक ही बार में। 100 ग्राम हमारा जल है, कितने ग्राम चीनी डाल दें कि एक ही बार में वह संतृप्त अवस्था आ जाए, अर्थात वह अवस्था आ जाए कि इसके बाद अब यह जल चीनी को घोलना बंद कर दे, तो वहीं आपकी क्या कहलाती है, विलेयता। तो स्टूडेंट फिर से आप ध्यान दें, परिभाषा सुने। स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए विलेय की जो मात्रा है वहीं उसकी क्या कहलाती है, विलेयता। अब आगे आपको विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो स्टूडेंट सबसे पहला कारक आपको दिया जा रहा है ताप। कारक बहुत से हैं, तो यहाँ आपको पहला कारक दिया जा रहा है ताप। तो विलेयता जो है स्टूडेंट वो ताप बढ़ाने पर सामान्यतः बढ़ती है, और ताप घटाएंगे तो घटेगी। आप ध्यान भी दिए होंगे, अगर इसमें चीनी डाल रहे हैं, जल है, और नीचे से आप टेम्परेचर देंगे तो ये अधिक घुलेगा, अर्थात इसके विलेय होने की, जो चीनी की विलेय होने की दर है वो बढ़ जाएगी। और टेम्परेचर अगर आप ताप कम कर दे रहे हैं तो आपका जो विलेयता है वो घट जाती है। सामान्यतः अभिक्रियाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है, जैसे आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। स्टूडेंट ध्यान दें, ऐसे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती हैं, निष्कासित हो रही हैं, ऊष्मा निकल रही हैं, इवाल्व हो रही हैं, कह सकते हैं, निकल रही हैं, तो उनको टेम्परेचर की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसको टेम्परेचर देते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को जिनमें ऊष्मा निकल रही है, तो उसकी विलेयता घटेगी। जैसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बूझा चूना, इसको जब जल में आप डालते हैं तो वो स्वयं ऊष्मा देती है, ये ऊष्मा खुद दे रही है ये अभिक्रिया। ऐसे आप और ऊष्मा देंगे तो इसकी विलेयता घट जाएगी। जबकि अभी आपको बोला गया कि सामान्यतः ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, लेकिन कुछ केसों में जो अभिक्रियाएं कुछ हैं जो एक्सोथर्मिक हैं, उनको अगर आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो उनकी विलेयता जो है वो क्या करेगी, घट जाएगी। जैसे आपको उदाहरण के लिए दिया जा रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब आप अपघटन करते हैं, जल में डालते हैं, तो एक खुद ऊष्मा देता है और उस समय आपका विलेयता घट जाएगी अगर आप टेम्परेचर दे रहे हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा लग रही है, इवाल्व नहीं होती है, एब्जॉर्ब हो रही है, अवशोषित हो रही है, इसको ऊष्मा की आवश्यकता है। स्टूडेंट बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनको ऊष्मा की आवश्यकता है, जब उन्हें आप टेम्परेचर देते हैं, ताप देते हैं, तो उनकी विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसका एग्जाम्पल आपका यही जो अभी आपको बताया गया कि चीनी आप घोलिए जल में, एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, एंडोथर्मिक। इसे ऊष्मा की आवश्यकता है, अगर आप टेम्परेचर इसे दे रहे हैं ना, तो वो आपका विलेयता बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट ताप बढ़ाने पर विलेयता सामान्यतः बढ़ती है, ताप घटाने पर विलेयता घट जाती है, किंतु कुछ केसों में यह एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं पर भी डिपेंड करती है कि कौन सा ऊष्माक्षेपी है, कौन सा ऊष्माशोषी। अगला आपका जो कारक हैं, जैसे विलेय और विलायक की प्रकृति या कॉमन आयन इफेक्ट, समान प्रभाव, या विलेय की आकृति, ये सब भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। फिलहाल ये आपका विलेयता और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक आपको दे दिया गया है, टेम्परेचर। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और विलेयता के कारक बताएंगे। तो इस वीडियो में आपका इतना।